हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है झील। यानी झील से संबंधित जितने भी क्वेश्चन राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हुए उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है झील से संबंधित, सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में व्याख्या सहित आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 1995 से लेकर के 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है। तो ये एग्जाम के अंदर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन है पिछोला, 2 नंबर जयसमंद, 3 नंबर फतेह सागर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयसमंद। जयसमंद झील के बारे में देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और प्रथम जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और रिहंद बांध है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान है इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का। तो राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इसी झील का निर्माण 1685 से लेकर 1991 के मध्य करवाया गया था और ये झील जय सिंह ने करवाई थी। ठीक है, इसका निर्माण है वो जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान के अंदर अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखें तो वो कौन सी है? ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पूछा है और व्याख्याता आयुर्वेद विभाग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जयसमंद झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। जय सिंह के द्वारा यह बनाई गई थी 1685 से 81 के मध्य। तो जयसमंद झील से रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। तो डेबर झील किस झील को कहते हैं? जयसमंद झील को ही डेबर झील कहता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही दे रखा है। जयसमंद झील है उसी का दूसरा नाम है डेबर झील। इसकी व्याख्या में देखिए, सलूम्बर पूर्व में उदयपुर स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर के निर्मित की गई इस झील में गोमती, जावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर के आता है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल भी बनाया गया है। इसी झील के पानी के बीच छोटे छोटे 7 पहाड़ी टापू भी बनाए गए हैं। सबसे बड़ी पहाड़ी की जो टापू है उसे बाबा का बंगड़ा कहते हैं और सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारी बोला जाता है। तो यह है महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो किस नदी का जल उपयोग में लेती है जयसमंद झील? 1 नंबर गोमती, 2 नंबर बनास, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर पर है सोम। अभी हमने देखा था गोमती नदी है उसका जल आता है जयसमंद झील में। तो 1 नंबर दे रखा है, गोमती नदी है उसका जल आता है जयसमंद झील में, उपयोग लेती है जयसमंद झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल भी बनाया गया है। तो वह कौन सी झील है जिस पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है? तो वो जयसमंद झील ही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयसमंद। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा, ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में है? तो याद रखिए ये जयसमंद झील में ही है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयसमंद झील। राजस्थान की किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो पलाया झीलें कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर है पलाया झीलें। तो सही आंसर इसका होगा जैसलमेर। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखो, महत्वपूर्ण रहने वाली है। व्याख्या है कि जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे छोटे खंडों में बनी झील रन, टाट, डाट या बड़े खड्डों बालू का स्तूप मुक्त बनी हुई झील पलाया कहलाती है। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं। साथ में ये क्वेश्चन आ गया, बालसन क्या है? तो पलाया के सूखने पर निर्मित जो मैदान है उसे बालसन बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई थी? पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई थी? तो 1 नंबर लूणी बेसिन, 2 नंबर घग्गर बेसिन, 3 नंबर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और 4 नंबर पर आंतरिक प्रवाह बेसिन। तो बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, जो रेगिस्तान है, वहां पर पलाया झीलों की रचना हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित किया गया है? नटनी का चबूतरा किस झील पर बनाया गया है? तो 1 नंबर जयसमंद, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर नक्की झील और 4 नंबर पर है सांबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील जो उदयपुर में है उसके ऊपर नटनी का चबूतरा निर्मित किया गया है।
अब देखेंगे पिछोला झील से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्याख्या। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा है किस शताब्दी में हुआ था पिछोला झील का निर्माण, तो ये 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और महाराणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था। और एक बंजारी, जो बंजारे का नाम है छितरमल, छितरमल बंजारा था, अपने बेल की समृद्धि में करवाया था इसका निर्माण। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया था उस टाइम इस झील की पाल को पक्का बनवाया गया था। इसमें सीसारमा बुजड़ा नदी आकर के गिरती है, दो नदी आकर के गिरती है, एक तो सीसारमा, एक है बुजड़ा नदी। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी या गलकी की समृद्धि में बना नटनी का जो चबूतरा है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो यह क्वेश्चन रीट के अंदर पूछा गया है 2022 में। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 1 नंबर बप्पा रावल, 2 नंबर महाराणा लाखा, 3 नंबर सांगा और 4 नंबर पर है रावचूड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? लाखा के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। अभी हमने देखा था 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महाराणा लाखा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? 2 नदियों के नाम बताने हैं। 1 नंबर पिछोला और अन्ना सागर, 2 नंबर कोलायत और पुष्कर, 3 नंबर पर है जयसमंद और राजसमंद, 4 नंबर पर है पचपदरा और सिलीसेट। तो इसका सही आंसर है राजसमंद और जयसमंद झील है, दोनों ही सिंचाई के काम आती है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयसमंद व राजसमंद। राजसमंद और जयसमंद झीलें वो सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। सलोम्बर पूर्व में उदयपुर में स्थित है और जयसमंद झील से 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहरें है वो बनाई गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा भट्टा नहरें निकलती है? अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर जयसमंद पढ़ रहे थे, जयसमंद हो जाएगा इसका आंसर। ARO में पूछा है, CET 2023 में पूछा है कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा भट्टा नहरें निकलती हैं, तो जयसमंद झील से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? जगमंदिर और जगनिवास किस झील में बने हुए हैं? तो 1 नंबर फतेह सागर, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर अन्ना सागर और 4 नंबर पर है जयसमंद। तो पिछोला झील के अंदर है वो जगमंदिर और जगनिवास 2 प्रसिद्ध स्थान है, जगमंदिर और जगनिवास है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पिछोला। पिछोला झील में जगमंदिर महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया था। जगनिवास की बात करें तो जगत सिंह सेकंड द्वारा 1746 में 2 महल बनवाए गए थे, जिसमें आज होटल लेक पैलेस ऑफ संचालित किया जा रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? जगनिवास नामक जो महल है वो किसने बनाए थे पिछोला झील में? पहला क्वेश्चन है महाराणा अमर सिंह प्रथम, दूसरा है महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, तीसरा है महाराणा जगत सिंह द्वितीय और चौथा है महाराणा राज सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराणा जगत सिंह सेकंड है, वो पिछोला झील के अंदर जगनिवास नामक महल का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो सभी जानते हैं पुष्कर झील है वो सबसे पवित्र झील है। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है पुष्कर झील। और पुष्कर झील के बारे में अगर देखें तो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहेगी। पुष्कर झील, इस झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था। यह राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और इस झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः कालाडेरा झील भी कहलाती है। भारत की दूसरी कालाडेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ या तीर्थराज तीर्थों का मामा या सबसे पवित्र सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जानी जाती है। उल्लेखनीय है कि पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी यहीं पर की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बनाए गए हैं। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई थी तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। पुष्कर झील को स्वस्थ रखने तो 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में सबसे रंगीन मेला लगता है पुष्कर में। ये थी व्याख्या पुष्कर झील के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? अभी देखा था 52 घाटों से घिरी है। वीडियो एग्जाम 2011 में 21 में क्वेश्चन पूछा है। इंग्लैंड की, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा में
स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? अभी हमने देखा था कि जो महारानी मेरी क्वीन थी 1911 में आई थी, उन्होंने पुष्कर झील के अंदर है वो मेरी जनाना घाट बनाया था, क्वीन मेरी जनाना घाट। तो वो पुष्कर झील के अंदर बनाया था, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, पुष्कर अजमेर। और ये अजमेर से शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर झील। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो अभी हमने देखा था सफाई किसने करवाई थी? कनाडा ने। तो कनाडा सहयोग दे रहा है पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए। 4 नंबर पर दे रखा है कनाडा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1 नंबर ऑप्शन 1680 एडी दे रखा है ना। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1680 एडी में करवाया था। अब देखो राजसमंद झील के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जो व्याख्या है वो देखते हैं। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य करवाया था। यानी कि दोस्तों 6 और 8 कितने हो गए? 6 और 8 14 वर्ष के अंदर इन्होंने इसका निर्माण कराया था राजसमंद झील का राज सिंह के द्वारा। अतः आरपीएससी ने विकल्पों में निकटस्थ जो विकल्प दे रखा है वो 1680 ईस्वी को सही माना है। और नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी का पानी आकर के गिरता है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा राज प्रशस्ति पर लिखी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यानी कि दोस्तों राजसमंद झील के किनारे कुछ शिलाएं हैं जिन पर इतिहास लिखा गया है। इस झील की 9 चौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का उत्कीर्ण है। 25 काले पत्थर की शिला है। 9 चौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 के अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट है। प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच और 9 इंच चौड़ी है। यह 9 चौकी राजस्थान की पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख है। अभी हमने देखा है राजसमंद झील के अंदर, और पहली ऐसी राजसमंद झील है जिसका नामकरण अपने जिले के ऊपर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 9 चौकी बांध स्थित है तो राजसमंद झील में ही है। व्याख्या के अंदर सब देख लिया हमने। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है कि 9 चौकी बांध कहाँ पर है? तो राजसमंद झील में। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा कहाँ पर स्थित है? गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर झील जोधपुर में है महिला बाग का जालरा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, गुलाब बाग का सागर है वो कहाँ पर है? झील जोधपुर में है। गुलाब सागर झील जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील है, उसके अंदर जो जल लेकर के आती है वो नदी कौन सी है? सभी जानते हैं आयड नदी है। उसके बाद में ये बेडज बन जाती हैं। आयड नदी कहलाती है उदय सागर झील से पहले। जब आयड नदी उदय सागर झील के अंदर अपना पानी डालती है, उसके बाद में जो पानी निकलता है वह बेडज नदी के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आयड नदी, उदय सागर और बेडज नदी से। तो 3 नंबर पर दे रखा है आयड। उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया। बेडज नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड नदी कहलाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो वो किस झील से होती है? 1 नंबर पचपदरा, 2 नंबर सांबर, 3 नंबर सरदार समंद और 4 नंबर पर है मोती झील। सभी जानते हैं मोती जो झील है, 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो N2 युक्त खाद है वो प्राप्त होती है मोती झील से। रूपारेल नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया और भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाती है मोती झील। मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में है और भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गेब सागर झील किस जिले में है? गेब सागर झील है वो किस जिले के अंदर है? तो सभी जानते हैं डूंगरपुर जिले में है गेब सागर झील। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई गेब सागर एडवर्ड सागर जो बांध है वो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गेब सागर के भीतर बना बादल महल, इसकी पाल पर महारावल पुंजराव द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद में देखो सिलीशेड झील कहाँ पर स्थित है? तो सिलीशेड झील का नाम आते ही आपको अलवर कर देना है। और क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है सिलीशेड झील कहाँ पर है? अलवर में है। सिलीशेड झील है वो दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील को राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है।
इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। होटल लेक पैलेस बना दिया है। राजस्थान का नंदकानन कहते थे इसको। तो ये महत्वपूर्ण है सिलीसेट झील भी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, फोय सागर झील कहाँ स्थित है। फोय सागर झील की बात करें तो दोस्तों अजमेर जिले के अंदर है फोय सागर झील। फोय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फोय के निर्देशन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम फोय सागर झील पड़ा है। यह झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई है। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। कौन सी झील है जिसका निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था, तो वो है फोय सागर झील। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों के अंदर पूछा है। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। याद रखिए कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत प्राकृतिक झील है। यह कपिल मुनीसा के दर्शन के प्रणेता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत मीठे पानी की झील है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2017 एलडीसी 2016 जेल परेड एग्जाम 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा है। कौन सी झील लवणीय झील है। 1 नंबर डीडवाना, 2 नंबर कोलायत, 3 नंबर पचपदरा और 4 नंबर पर है कावोत। ये पूछा गया है, लवणीय झील नहीं है वो हमें बताना है। डीडवाना खारे पानी की है, पचपदरा खारे पानी की है, कावोत ये भी खारे पानी की झील है। लेकिन कोलायत अभी हमने देखा था मीठे पानी की झील है। ऊपर जो व्याख्या है उसमें देखिए कोलायत मीठे पानी की झील है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है, तो पिछोला झील को वर्तमान में फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। दिवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे दिवाली तालाब भी कहा जाता है। और अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने ही नाम पर रख दिया है। पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तुंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अन्ना सागर झील का निर्माण है वो अन्नाजी चौहान के द्वारा कराया गया था। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नाजी चौहान के द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन वन रक्षक, वनपाल और राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में इसकी व्याख्या अन्ना सागर झील की महत्वपूर्ण रहती है हमेशा के लिए ही। अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान पितामह अर्णोराज अन्नाजी ने 1135, याद रखिए 1135 में करवाया था। और आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियां नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य करवाया था, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद में जो खून से रंगी धरती है उसे साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोक करके करवाया था। अन्ना सागर झील में लूनी की सहायक नदियां बांडी का पानी भी आता है, जिसका उद्गम स्थल हेमावास पाली से ही। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो अजमेर की अन्ना सागर झील में बांडी जो नदी है उसका पानी आता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील है वो स्थित है, तो अन्ना सागर झील अभी बताया था अजमेर में है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टोडरोक व नंदरोक स्थित है, तो ये नक्की झील है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है नक्की झील, जिसे जहाँ टोडरोक भी बना है और नंदरोक भी बना है। ये नाखूनों से खोद करके बनाई गई नक्की झील है। नक्की झील माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोद करके किया था। और टोडरोक नंदरोक नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति में मेंढक स्थित है और इसलिए इसे टोडरोक कहा जाता है। इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति चट्टान है जिसे नंदरोक कहते हैं। पता चल गया आपको नंदरोक और टोडरोक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं पत्थरों से बनाई गई पर्वतों के द्वारा, जिसे एक तो लगती है जैसे मेंढक दिखाई दे रहा है तो उसे टोडरोक कहते हैं। एक जो पत्थर है वो दिखाई देता है कि घूंघट निकाले स्त्री खड़ी है, ठीक है, तो वह एक नंदरोक कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है। अभी हमने देखा था नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है। और क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है, ARO 2022, जेल परेड 2018, JN के एग्जाम 2020, लेब असिस्टेंट में 2022 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा गया है ये अलग अलग एग्जाम में, लेकिन माउंट आबू सिरोही याद रखिए, नक्की झील नाखूनों से खोद करके बनाई गई यही झील है वो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है। बाई तालाब झील है वो कहाँ पर स्थित है,
तो मैं सीधा जो आंसर बता रहा हूँ बांसवाड़ा में है। बाई तालाब झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब आनंद सागर महाराव जगमाल की ईडर वाली रानी लाच कुंवरी लासबाई ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है आनंद सागर झील। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, साथ में जो व्याख्या है वो भी आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो एनएलसीपी यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो कौन सी झील है? वो है स्वरूप सागर झील। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है स्वरूप सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एवं वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसी के तहत राज्य की 6 जिले यथार्थ है, जो फतेह सागर झील, फिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। 6 जिलों का ही संरक्षण होता है इस कार्यक्रम के तहत, एक तो फतेह सागर, फिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील आती है? तो अभी जो देखा है नहीं आती है, वो देखा है हमने, कोलायत है वो नहीं आती है इसके अंदर। अन्ना सागर थी, फिचोला थी, फतेह सागर थी, नक्की झील थी, लेकिन कोलायत है वो नहीं है, इसलिए ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर आती है, लेकिन बजाज सागर नहीं आती है। बजाज सागर इसका सही आंसर है, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो एक साथ ही आप 6 जिले याद कर लो, उसके बाद में जो भी दिखे उसे राइट कर दो। तो यहाँ पर राजसमंद हो जाएगा, ठीक है, राजसमंद हो जाएगा। फतेह सागर, नक्की झील और अन्ना सागर आती हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर, लेकिन राजसमंद नहीं आती है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा राजसमंद। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर झील है ना, ये महत्वपूर्ण रहती है। और नवलखा से आप बूंदी याद रखिए, बूंदी है उसके अंदर है नवलखा सागर झील। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। और बूंदी के अंदर जो झील है उनको एक साथ में देखेंगे व्याख्या के अंदर। जैत सागर झील है, जैता मीणा द्वारा निर्मित झील है, इसमें स्थित महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। कनक सागर झील की बात करें तो दूसरा नाम है दुगारी झील। कनक सागर झील है, उसका दूसरा नाम है दुगारी झील। नवल सागर की बात करें तो ये बूंदी में है और राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील है। उल्लेखनीय है कि नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, नवलखा मंदिर पाली में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है 2011 में, कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो वो है कायलाना, पिचियाक, ये सभी जो मीठे पानी की झील है। और उसके बाद में जो इसकी व्याख्या है वो महत्वपूर्ण रहती है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें एक साथ देखते हैं, नंदसमंद, राजसमंद जिले और राजसमंद में जो मीठे पानी की है। जयसमंद जिसका दूसरा नाम है डेबर झील और स्लुम्बर भी कहते हैं, स्लुम्बर में है। और फतेह सागर झील, उदय सागर और फिछोला झील है, ये उदयपुर में है। अन्ना सागर और फोय सागर और पुष्कर झील है, ये अजमेर में मीठे पानी की। जैत सागर बूंदी में है, कोलाई झील बीकानेर में, सिलीसियड झील है वो अलवर में है मीठे पानी की। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में और नक्की झील सिरोही में है। बालसमंद, कायलाना, पिचिया की इस भी जोधपुर में है। बूढ़ा जोड़ झील है वो राय सिंह नगर अनूपगढ़ में है। तो ये महत्वपूर्ण है मीठे पानी की झीलें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लवणीय गर्त नहीं है, इनमें से लवणीय गर्त यानी खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? टीडवाना खारे की है, सुजानगढ़ खारे की है, ताल छपर खारे की, लेकिन कायलाना जो जोधपुर वाली है ये मीठे पानी की है, अभी हमने देखा था। व्याख्या में आप देख सकते हो, कायलाना झील, बालसमंद झील है, ये दोनों ही जोधपुर के अंदर है और मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो जो ताल छापर है चूरू के अंदर वह मीठे पानी की नहीं है। पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर ये तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उदय सागर झील है मीठे पानी की। बाकी पचपदरा, डीडवाना, सांबर ये खारे पानी की है, उदय सागर है। और ये क्वेश्चन देखो, छात्रावास अधीक्षक 28 जुलाई 2024 को पूछा है, छात्रावास अधीक्षक जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो उदय सागर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो
एक नंबर कावो, 2 नंबर डीडवाना, रेवासा, ये तीनों ही क्या है, खारे पानी की झील है। और जेत सागर है ना, ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है। तो जेत सागर 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो खारे पानी की प्रमुख झील कौन सी नहीं है? डेबर झील है, तो ये खारे पानी की नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पचपदरा झील है वो क्या है? पचपदरा झील है वो एक खारे पानी की झील है, पचपदरा झील बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद में देखो, लूणी बेसिन के बालोतरा पूर्व में बाड़मेर स्थित भारतीय राज्य की सबसे खारी पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। और इस झील में खरवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। और यहाँ के नमक में 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पचपदरा, सांवरला, कपराना खारे पानी की गर्त निम्नलिखित में किस में पाए जाते हैं? तो पचपदरा, सांवरला, कपराना, ये खारे पानी की जो गर्त है ये लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं, लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन 2024 में अगस्त में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक बनाती हैं? तो अभी हमने देखा था पचपदरा बाड़मेर वाली है, वहाँ पर खारवाल जाति की जो लोग हैं वो नमक बनाते हैं पचपदरा झील से। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुपातिक जो स्तर है वो कितना है? सभी जानते हैं 98% है। पचपदरा झील के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, 98% है, तो सही आंसर हो जाएगा 98%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? तो वो है पचपदरा। पचपदरा है वो खारे पानी की झील है जो लूणी बेसिन में स्थित है। उसके बाद नक्की झील सिरोही में, सिलीसेड अलवर में है, तलवाड़ा। तो ये जो झीलें है ना, ये तीनों ही झीलें क्या हैं, खारे जो मीठे पानी की झीलें है। लेकिन खारे पानी की झीलें लूणी बेसिन में स्थित है वो है पचपदरा बाड़मेर की, जो लूणी नदी बहती है ना बाड़मेर जिले से, वहाँ से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं कोटा के अंदर है। और किशोर सागर छत्रविलास भी कहते हैं इसे, दूसरा नाम छत्रविलास है। इससे बहुत सारे लोग बता देंगे छत्रविलास कहाँ पर है, कोटा में। इसे किशोर सागर भी बोला जाता है। तालाब, आलनिया, सूर सागर, सावन भादो बांध भी कोटा में स्थित है। इसके साथ में 2-3 और देख लिए हमने व्याख्या के अंदर, जो क्वेश्चन आने के लायक है वो व्याख्या में दे रखी है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो सांबर झील का अधिकांश भाग जयपुर में है। और उसके बाद में नागौर के अंदर आता है। नागौर के अंदर कुछ ही भाग है सांबर झील का। अब देख लेते हैं एक साथ में सांबर झील का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सांबर झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी भारत की दूसरी प्रथम चिल्का झील उड़ीसा है। प्रथम की बात करें ना तो वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और उसके बाद में दूसरी है राजस्थान के अंदर सांबर झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। और इस झील में 5 नदियां हैं, 5 नदियों का पानी आता है। मेंढा, मेंथा भी बोलते हैं। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है मेंथा या मेड्डा। खारी, रूपनगढ़, बांडी, नाला, खांडेल नदियों का पानी बहा करके इस झील के अंदर आता है, सांबर झील के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिरती हैं, तो सांबर झील में एक तो हो जाएगा इसके अंदर, देखो रूपनगढ़ देखा था हमने और मेड्डा देखा था, तो 2 ही है। बाकी साबी चाप वाली ये नहीं है, सांबर झील में पानी नहीं आता इनका, रूपनगढ़, मेड्डा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? मेड्डा नदी है, मेंढा नदी है। ये 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांबर झील में पानी गिरता है मेंढा नदी का, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील ही है सबसे बड़ी झील खारे पानी की, राजस्थान के अंदर सांबर झील है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सांबर झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो वो है सांबर झील, जयपुर की। सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सांबर झील के अंदर जो नदियां गिरती है वो है, एक तो मेंढा नदी है, दूसरी खंडेल नदी है, और चौथी है रूपनगढ़। लेकिन कांतली जो भी सीकर से निकलती है ये नदी, ये सांबर झील में नहीं गिरती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो वो है मेंढा नदी। मेंढा नदी का पानी है वो सांबर झील में आता है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? मेंढा का आता है, खंडेला का आता है, रूपनगढ़ का आता है, लेकिन कांतली नदी का पानी नहीं आता है जो सीकर से निकलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से
किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा आती है? तो मेंढा नदी के द्वारा ही सबसे अधिक नमक बहाकर लाया जाता है सांबर झील में। तो 3 नंबर ऑप्शन होगा मेंढा नदी। अगला जो क्वेश्चन है कथन वाला है, सत्य कथन में बताना है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और उसके बाद में देखो सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये दोनों ही सत्य है। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसका जो देशांतरीय है वो है पूर्वी देशांतर 74 डिग्री से 75 डिग्री, इन दोनों के मध्य इसका विस्तार है। तो दोनों ही कथन है वो सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया है? तो सांबर झील को ही रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया है। याद रखिए रामसर आर्द्र भूमि सांबर झील। सांबर झील के अंदर जो म्यूजियम साल्ट है उसकी स्थापना 23 मार्च 1990 को की गई थी, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 8.7%, 8.7% नमक सांबर झील में मिलता है। ये देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.70% झील है। इस झील से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। तो सबसे अधिक जो 8.7% नमक है वो सांबर झील से ही प्राप्त होता है। तो सांबर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो सांबर झील में ही आते हैं। सर्दियों के अंदर राजहंस आते हैं जिसे फ्लेमिंगोज बोलते हैं। सब राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, नमक सबसे अधिक होता है सांबर झील में। तो सांबर झील की उत्तरी एशिया से हजारों संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं और 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी सांबर झील में। यहाँ एल्गी, शैवाल व बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को रोककर मृत्यु को लेकर के समाचारों में रही है? तो वो सांबर झील ही है। 2019 की बात है जब सबसे अधिक पक्षी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर के अवशेष मानी जाती हैं? तो खारे पानी की झील है वो टेथी सागर के अवशेष है। मीठे पानी की है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। खारे पानी की झीलें मुख्यतः टेथी सागर के अवशेष परिणाम है। इसका एक उदाहरण है सांबर झील के रूप में। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया, तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा है, कौन सी झील खारे पानी की है? 1 नंबर अन्ना सागर, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर डीडवाना और 4 नंबर है राजसमंद। तो डीडवाना झील है नागौर के अंदर जो खारे पानी की झील है। कुचामन जिले अभी जो कुचामन जिला बना है उससे पहले नागौर जिले के अंदर थी, उसके पास में स्थित है। नमक आयोग जो नमक खाने के अयोग्य कारण नहीं है क्योंकि नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। डीडवाना झील के अंदर नमक तो बनाया जाता है लेकिन खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक में फ्लोराइड है, इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। डीडवाना झील को खलदा झील या पलाया झील भी कहते हैं। उसके बाद में सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पचपदरा झील नागौर में है। उसके बाद में देखो पचपदरा झील अभी चेंजिंग कर दिया है, इसके अंदर देखो पचपदरा झील बाड़मेर में है। तो ये गलत दे रखा है इसने, ठीक है। डेबर झील उदयपुर में है जैसमंद वाली, और गेब सागर डूंगरपुर में, तालाब सही झील धौलपुर में। तो पचपदरा झील के लिए आप क्या करें, बालोतरा बाड़मेर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या में दे रखा है, परीक्षा काल में विकल्प 1 सही था, परंतु वर्तमान में पचपदरा झील बालोतरा में है, पूर्व में बाड़मेर में थी और डेबर झील सिलंबर जिले में है जो पहले उदयपुर में थी, ठीक है। उसके बाद में देखो जिला झील व जिला सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। थर्ड ग्रेड 2023 में, मूल्यांकन अधिकारी 2020 में एग्जाम पूछा है। दियाबलाब जो है झील वो बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद में देखो बालसमंद झील जोधपुर में है। दूध तलाई उदयपुर में है। तालाब शाही बूंदी में है। तालाब शाही धौलपुर में है और बारा दोनों में स्थित है। तो बूंदी इसका सही आंसर नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तालाब शाही धौलपुर और बारा दोनों जिलों के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांकली झील है जो पाली जिले में है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बांकली झील पाली जिले में है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से राजस्थान की किस जिले में ताल छापर झील है? सभी जानते हैं चूरू में है ताल छापर, हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू के में खारे पानी की झील है और ताल
शिखर पक्षी अभ्यारण्य वो एक हिस्सा है। काले हिरण भी ताल छापर में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, यानी ऐसी कौन सी झील है जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो कम हो रहा है, तो वो है ताल छापर झील चूरू की। ताल छापर झील चूरू की खारे पानी की झील है। शिखर पक्षी अभ्यारण्य भी एक हिस्सा है। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। नक्की झील सिरोही के अंदर है, गढ़सीसर जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है। उमेद सागर शाहपुरा जोधपुर दोनों में है, लेकिन तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। यह हमें ध्यान रखना है। गंगानगर यहाँ से काटो, तलवाड़ा बाड़मेर करो और 4 नंबर इसका सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, तो कायलाना झील जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने। कायलाना झील जोधपुर के पश्चिम दिशा में इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, सुमेलित करना है हमें। जल महल कहाँ पर है, पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है, लूणकरणसर झील कहाँ पर है, फतेह सागर झील कहाँ पर है, ये हमें मिलान करना है। तो देखो जल महल जो झील है सभी जानते हैं जल महल जयपुर में है। जय से जल महल, जैल से जयपुर, याद रखिए। पांडुपोल, पांडुपोल कहाँ पर हो जाएगा, अलवर में है पांडुपोल, ये पांडुओं वाला वही है। और लूणकरणसर की बात करें तो बीकानेर में आता है, और फतेह सागर झील उदयपुर में आती है। तो इसका मिलान कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। अब देखो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहेगी। जल महल जयपुर में आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन या फूलों की घाटी के नाम से घाटी के पास में स्थित मानसागर झील है, जहाँ पर जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांध करके किया गया है। जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था, और पांडुपोल सरिस्का के दक्षिण पूर्व में स्थित एक इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास के 1 वर्ष भी व्यतीत किए थे। लूणकरणसर झील बीकानेर के उत्तर पूर्व में 80 किलोमीटर दूर स्थित झील में नमक का नगण्य अंश विद्यमान है, और फतेह सागर झील उदयपुर के देवाली गांव में स्थित है, और स्थित होने के कारण से देवाली तालाब भी कहा जाता है। इस झील की जो आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, फतेह सागर झील की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में 89 के दौर में उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण है वो करवाया था। तो देखो इसका जो ड्यूक ऑफ कनॉट था ना, उसने फतेह सागर के द्वारा, फतेह सागर उस टाइम में महाराणा था, और 1889 की बात है जब फतेह सागर ने ड्यूक ऑफ कनॉट के दौर में उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध भी बनाया था। तो ये एक इंजीनियर था ड्यूक ऑफ कनॉट। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ड्यूक ऑफ कनॉट। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, जल महल स्थित है। जल महल कहाँ पर है, मानसर में, मानसर में जल महल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था, तो मानसर। अभी देखा है 2 बार आ गया क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन देखो, जल महल है ना, ये 2019-20 में पूछा है, 20 में पूछा है, लेकिन 19 जून 2024 को ये क्वेश्चन संग्रहालय अध्यक्ष में पूछा है कि सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कहाँ पर कराया था, तो मानसर में, मानसागर। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बुज झील जैसलमेर में है। बुज झील जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बनी है, जिसमें कभी कभार काकनी नदी का पानी आकर के गिरता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। सीटी एग्जाम 2023 में पूछा है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो डीडवाना नागौर में है, डेगाना नागौर में, कुचामण नागौर में, रेवासा सीकर में। ठीक है, रेवासा सीकर में जो खारे पानी की झील है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है, सॉरी। नवलखा झील कहाँ पर है। नवलखा की बात आते ही आपको क्या कर देना है दोस्तों, बूंदी कर देना है, यानी बूंदी कर देना है। नवलखा तालसा पर चूरू में है, और तालाब ए शाही और पचपदरा बाड़मेर में है, तो तालाब ए शाही कहाँ पर हो जाएगी, धौलपुर में हो जाएगी। तो ये इसका मिलान इस तरह से आपको करना है। इसका मिलान 1 नंबर पर दे रखा है 2, 4, 1, 3। उसके बाद में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ जो झीलें दिए गए, दूसरी तरफ सागर दिए गए हैं, जो झील दी गई है, तो सुमेलित करना है। नवलखा कहाँ पर है, नवलखा बूंदी में है, नवलखा बूंदी में। तालाब शाही अभी हमने देखा था, तालाब शाही कहाँ पर हो जाएगा, नवलखा तो बूंदी में हो गया, तालाब शाही कहाँ पर देखा था, तालाब शाही जारजरीना वाला धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, और गेव सागर डूंगरपुर में है। डूंगरपुर, एडवर्ड सागर, गेव सागर दोनों ही कहाँ पर है, डूंगरपुर में। उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले सेतु देखो, गोवर्धन सागर है वो फिचौला में,
पिछोला में दूध तलाई अमरकुंड है। पिछोला में कुमारिया तालाब है। कुंडारिया तालाब है वो रंग सागर में। अमरकुंड है वो रंग सागर में है। और जो रंग सागर है वो स्वरूप सागर, और स्वरूप सागर वो फतेह सागर। तो ये इस तरह से जो सेतु मिलाते हैं जिलों को वो दिए गए हैं, जिसका नाम महत्वपूर्ण रहता है। और ये RBSC कक्षा 6 का 40 नंबर फर्स्ट से उठाया गया है इसने। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे झील वाले, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे ना झील से रिलेटेड, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सभी में झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी आज एक साथ हमने देख लिए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, क्योंकि झील जो टॉपिक है ना वो आज आपका कंप्लीट होता है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा झील से, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। चैनल पर आप नए हो तो इसी तरह से हम टॉपिक वाई टॉपिक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।